नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भावांतर योजना में सोयाबीन का मॉडल रेट 4,209 रुपए, एमएसपी है 5,328। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए जरूरी खबर है। राज्य सरकार द्वारा भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए मॉडल रेट नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं। आज 4,209 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया। ये मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की। एसआईआर कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं, मताधिकार से वंचित करने की सुनियोजित साजिश, उमंग सिंघार ने लगाए आरोप। उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे मताधिकार से वंचित करने की सुनियोजित साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह स्पष्ट रूप से लोकतंत्र पर हमला माना जाएगा। एमपी में अब ऑथोराइज्ड डीलर ही कर सकेंगे ऑनलाइन वाहनों की बिक्री, परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य। मध्य प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद बिक्री करने वाले डीलर्स के लिए अब नियम सख्त कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में बिना पंजीयन के चल रहे पुराने वाहनों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी डीलर को पुराने वाहनों का क्रय विक्रय करने के लिए प्राधिकार पत्र लेना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर के दिव्यांग खिलाड़ियों से करेंगे संवाद। सांसद खेल महोत्सव होगा शुरू। खेल संस्कृति को जन आंदोलन का रूप देने देश भर में सांसद खेल महोत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन महोत्सव में शामिल खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। इंदौर में यह आयोजन वैष्णव महाविद्यालय में होगा। इस स्पर्धा के समन्वयक कपिल जैन ने बताया कि सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में आयोजित खेल महोत्सव का उद्देश्य केवल प्रतियोगिताएं करना नहीं, बल्कि खेल को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, युवाओं को फिटनेस से जोड़ना और छिपी प्रतिभाओं को आगे लाना है। पहाड़ों पर बर्फबारी का मध्य प्रदेश पर असर, अभी और गिरेगा तापमान। ऊंचाई के स्तर पर बादल छाने के कारण रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगी। बादल छट जाने और सर्द हवाएं चलने के कारण बुधवार से एक बार फिर से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिसके चलते कहीं कहीं शीतलहर का प्रभाव रह सकता है। सर्द हवाएं चलने के कारण 2-3 दिन तक रात के तापमान में कुछ गिरावट होगी। सीएम के बेटे बहू कर रहे नर्मदा परिक्रमा। ओंकारेश्वर से शुरू की यात्रा 15 दिन में पूरी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु और बहू डॉक्टर इशिता नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। सोमवार 22 दिसंबर को ओंकारेश्वर से दोनों ने नर्मदा यात्रा की शुरुआत की। पिछले महीने 30 नवंबर को उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में अभिमन्यु खरगोन जिले की डॉक्टर इशिता के साथ विवाह के बंधन में बंधे थे। शादी के 21 दिन बाद ही वे नर्मदा यात्रा पर निकले हैं। अमित शाह ग्वालियर आएंगे। आज शाम से कल दोपहर तक कई रास्तों पर डायवर्ट होगा ट्रैफिक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को ग्वालियर आएंगे। आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक रात करीब 9 बजे वो ग्वालियर विमानतल पर उतरेंगे। इसके बाद होटल ताज उषा किरण पैलेस के लिए रवाना होंगे। अगले दिन सुबह 11:50 पर होटल से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। फिर मेला ग्राउंड से सभा संपन्न होने के बाद दोपहर करीब 2 बजे विमानतल के लिए रवाना हो जाएंगी। भोपाल में चाइनीज मांझा बैन, इस्तेमाल, बिक्री और स्टॉक पर सख्त रोक, उल्लंघन पर जेल का रास्ता। पतंगबाजी के नाम पर हो रही मौतों और गंभीर हादसों को देखते हुए भोपाल पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी करते हुए भोपाल नगर सीमा में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सिंगर्स 2028 की तैयारी के लिए उज्जैन में होटल विस्तार। मंत्री बोले, पर्यटन में नई ऊंचाई छू रहा प्रदेश। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास और धर्मस्व राजस्व मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश को सांस्कृतिक अभ्युदय के साथ विश्व पटल पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर घर नल जल योजना से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। मंत्री बोली, 81 लाख परिवारों तक पहुंचा पेयजल।
मध्य प्रदेश सरकार के जल जीवन मिशन ने ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश के 81 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया। ये कुल लक्षित परिवारों का लगभग 73% है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।